तो अक्षय कुमार की इस साल की 6th फिल्म, हाँ, मैं हाउसफुल 5A और 5B दोनों को डिफरेंट मूवी कंसीडर कर रहा हूँ, बट ये अक्षय कुमार की इस साल की बेस्ट मूवी है और कोई बात भी नहीं कर रहा। मूवी में कॉमेडी के टाइम कॉमेडी होती है और मूवी जब सीरियस होती है तो मूवी रुला देती है। तो आज की वीडियो में मैं जॉली एलएलबी के सारे पार्ट्स को कवर करूंगा और जॉली एलएलबी 3 को रिव्यू करूंगा कि क्यों तुम्हें मूवी देखनी चाहिए। बट ये सब बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो लाइक और सब्सक्राइब, लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिने क्रंच। तो जॉली एलएलबी का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2013 में। फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है जगदीश त्यागी उर्फ जॉली के अराउंड, जो मेरठ का स्ट्रगलिंग लॉयर है और अपने बड़े सपनों को लेके दिल्ली आता है। उसका एम होता है अपना नाम बनाना और एक बड़ा केस फाइट करना। जॉली को एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन का केस मिलता है जिसमें एक पावरफुल बिजनेसमैन के बेटे पे आम लोगों को गाड़ी से कुचल देने का इल्जाम होता है। इस केस में उनके सामने होता है टॉप क्रिमिनल लॉयर राजपाल, जो अपने इन्फ्लुएंस से और कॉन्टेक्ट से केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। शुरू में जॉली खुद भी सिस्टम के लूपहोल्स में फंस जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि असली लॉयर वही है जो जस्टिस के लिए लड़ता है, ना कि पैसे और पावर के लिए। अब बात करते हैं जॉली एलएलबी 2 के बारे में, जिसमें अरशद वारसी की जगह अक्षय कुमार जॉली हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फिल्म की कहानी लखनऊ के एक छोटे वकील जगदेश्वर मिश्रा यानी कि जॉली के आसपास घूमती है। जॉली एक अपॉर्चुनिस्टिक लॉयर है जो छोटे मोटे केस को जीत के अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक प्रेग्नेंट औरत हेना सिद्दीकी अपनी जान दे देती है। उसके बाद जॉली को समझ में आता है कि सिस्टम में कितना करप्शन है और वो उस औरत के लिए इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है। केस एक इनकाउंटर किलिंग का होता है जिसमें एक इनोसेंट इंसान को पुलिस मार देती है और उसके बाद असली टेररिस्ट को बचाया जाता है। कोर्ट रूम में जॉली का सामना होता है एक्सपीरियंस और पावरफुल लॉयर प्रमोद माथुर से। जज सुंदरलाल त्रिपाठी दोनों तरफ का आर्ग्यू सुनते हैं। जॉली स्ट्रगल करता है करप्शन, थ्रेट्स और सिस्टम की प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, लेकिन फाइनली वो सच्चाई को साबित करके केस जीत जाता है। आई गॉड, उस दिन तुम्हारे अदब की पुड़िया बनाकर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। न पादे निकलेगी न हगे, फिर निकालने के लिए कहते रहना अपने इस लंबे असिस्टेंट से, पहले आप पहले आप। देखो, जॉली एलएलबी की मूवीज का मेन सेलिंग पॉइंट होता है उनका कोर्ट रूम ड्रामा और उनकी कॉमेडी। मुझे लगा नहीं था ये मूवी इतनी ज्यादा पसंद आएगी मुझे। मूवी में जगदेश और जगदीशर मतलब दोनों जॉली का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। मतलब कैसे क्लाइंट एक जॉली को दूसरा जॉली समझ के उसे अपना केस दे देता है। तू नहीं है, दो नंबर ही तो क्लाइंट चोर। मूवी का कॉन्सेप्ट यह है, गजराज राव का जो रोल है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का है और वो गांव की जमीन में रेसिंग ट्रैक और बिल्डिंग बनाना चाहता है और इसी वजह से मूवी में गांव वाले उसे अपोज करते हैं। लेकिन मूवी के मिडल में दोनों जॉली एक साथ लड़के उन्हें हराते हैं और मूवी की अपोजिशन में होते हैं राम कपूर। हाँ, इस मूवी में राम कपूर भी हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब अगर ये जॉली का यूनिवर्स एक्सपेंड हो ही रहा है तो अक्षय खन्ना भी मूवी में देखने को मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा, जो आर्टिकल 375 में थे। और दोनों जॉली तरुण सलूजा के साथ केस लड़ेंगे तो क्या ही कहने। लेकिन अगर तुमने मूवी नहीं देखी तो तुम देख सकते हो, मूवी बढ़िया है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना और तुम किस एक्टर को जॉली एलएलबी के यूनिवर्स में देखना चाहोगे वो कमेंट में बताना। मैं फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए दिन। पीटर, अभी के लिए तो तुम इस कार्रवाई से बच गए हो, लेकिन यह आसानी से खत्म नहीं होगा। अभी जनता की कार्रवाई बाकी है। आपने इसे कैसे देख लिया? क्योंकि मैं अच्छा वकील हूं।